हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे सेवा क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 और चैप्टर का नाम क्या है हम लोग का पॉलिनोमियल्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। और चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसका बेसिक्स को जान लेता है। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन मेड ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब क्या है, जैसे कि इसमें हम लोग का अल्फाबेट्स लोग होता है ए बी एक्स वाई जी। ठीक है, जिसका वैल्यू जो हम लोग का चेंज होते रहता है। देखिए एक्स का वैल्यू हम लोग का कभी -1 निकलता है, कभी 2 निकलता है, कभी 0 निकलता है, कभी मतलब बोले हम लोग का 8 निकल जाएगा। ठीक है, जिसका वैल्यू जो होता है चेंज होता रहता है उसको हम लोग बोलता है वेरिएबल्स। ठीक है, और देखिए हम लोग का पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट में हम लोग का क्या आता है, नंबर्स जैसे कि 2 3 4। ठीक है, 2 का वैल्यू तो हमेशा 2 ही रहेगा ना, कभी तो 3 नहीं बन जाएगा। तो ऐसा वाला वैल्यू जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है उसको हम लोग बोलता है कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब पॉलिनोमियल जो हम लोग का वेरिएबल और कांस्टेंट से बना रहता है विथ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर। मतलब हम लोग इसमें पावर होगा लेकिन हम लोग का नेगेटिव नहीं होगा और हम लोग का इंटीग्रल का फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इंटीजर का फॉर्म में मतलब 1 2 3। ठीक है, और नॉन नेगेटिव बोला है तो हम लोग -1 ये सब तो नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ हम लोग का पॉजिटिव 1 2 3 5 अप टू इंफिनिटी आएगा। तो देखिए एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग क्या है, देखिए हमें 4x + 2। देखिए हम लोग जो है ना इंटीग्रल पावर जो है किसका ऊपर में चेक करेगा, वेरिएबल का ऊपर में। ठीक है, जैसे कि देखिए हमें 4x + 2 है ना, इसमें वेरिएबल क्या है, x है। ठीक है, और x का इसमें हम लोग का पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब हम लोग का 1 है। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल का ऊपर में ग्रेटेस्ट पावर होगा ना उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री भी बोलते हैं। तो इसका हम लोग का डिग्री कितना है, 1। जैसे नेक्स्ट इक्वेशन देखिए हम लोग का x² - 3x + 4 ना, ये भी हम लोग का पॉलिनोमियल होगा क्योंकि जो है इसमें हम लोग का पावर जो है 2 है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इसमें भी देखिए पावर हम लोग का 1 है। तो इसका देखिए हाईएस्ट पावर क्या है, 2h। तो इसका हम लोग का क्या होगा, डिग्री जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए थर्ड वाला इक्वेशन क्या है, x³ - x + 1। इसमें ये भी देखिए हम लोग का पॉलिनोमियल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है हम लोग का 3 है। तो इसका डिग्री हम लोग क्या बोलेगा, 3 बोलेगा। अभी देखिए फोर्थ वाला में क्या है, 7x⁴ + 2x² - x + 5। इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितना है हम लोग का 4 है। तो इसका डिग्री हम लोग क्या बोलेगा, 4। ठीक है, जी देखिए इसमें हम लोग का पावर जो होगा ना सब क्या होगा, होल नंबर में होगा। ठीक है, 0 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए कौन सा हम लोग का पॉलिनोमियल्स नहीं होगा, अगर वेरिएबल्स को हम लोग को जो है डिनोमिनेटर में मिल गया। ठीक है, अगर हम लोग का वेरिएबल जो है डिनोमिनेटर में आ गया तो ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और देखिए रूट भी नहीं हो सकता है। रूट क्यों नहीं हो सकता है, रूट हम लोग का इसलिए नहीं हो सकता, जैसे कि √2 होगा ना, इसका देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 1/2। इसमें देखिए पावर जो है ना, पावर हम लोग का होल नंबर है क्या, नहीं है ना। ठीक है, तो ये जो है हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप देखिए एक्स का भी देख सकते हैं, एक्स का अगर हम लोग लिखिएगा √x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x⁴ 1/2। इसमें पावर जो है हम लोग का होल नंबर नहीं है ना, तो ये भी हम लोग का वेरिएबल सॉरी ये हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, और देखिए नेगेटिव भी नहीं हो सकता हम लोग का पावर, नेगेटिव भी हम लोग का नहीं हो सकता है। ठीक है, दिस आर नॉट पॉलिनोमियल्स बिकॉज द पावर ऑफ द वेरिएबल इज नॉट ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, और देखिए हम लोग क्या याद रखिएगा, पॉलिनोमियल में जो है पावर जो होगा किसका, वेरिएबल का जो है 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 0 होगा, जैसे कि x⁴ कितना होगा, 1 ना, ये भी हम लोग का पॉलिनोमियल बोल ही सकते हैं हम लोग। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग समझते हैं कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हम आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया है कि द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इन x इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द पॉलिनोमियल। मतलब अगर एक पॉलिनोमियल है, देखिए इसमें हम लोग का पॉलिनोमियल है ना, 5 भी हम लोग का एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें देखिए हम लोग का x है ही नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसका पावर मतलब कितना है, 0 है, क्योंकि x का पावर कितना, x⁴ कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का डिग्री कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और देखिए 2x + 1, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, तो डिग्री कितना हो गया, 1। और हाईएस्ट पावर 1 को हम लोग क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट वाला इक्वेशन क्या है, x² + 4x + 1 ना, इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री हम लोग का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इसका हम लोग बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और इसमें देखिए x³ - 2x + 1 है। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर हम लोग का कितना है,
3 है, तो डिग्री हम लोग कितना बोलेगा 3 है, और हाईएस्ट पावर 3 होने से इसको हम लोग बोलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग का देखिए बुक में जो है बस क्यूबिक तक ही मेंशन है। अब देखिए 5x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 ना, इसमें देखिए पावर 4 होगा तो इसमें हम लोग डिग्री कितना हो गया 4 हो गया, तो इसको देखिए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, लेकिन ये हम लोग का अभी जरूरत नहीं है इसका नाम को याद रखने की। ठीक है, अब देखिए 7x⁵ प्लस 3x² माइनस 1, ये क्या होगा हम लोग का क्विंटिक पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसका डिग्री कितना है हम लोग का 5 है। ठीक है, मतलब देखिए डिग्री 1 होगा तो उसको हम लोग बोलेगा लीनियर पॉलिनोमियल। ये ax प्लस बी, जहाँ में a जो होता है हम लोग का 0 नहीं हो सकेगा, क्योंकि a ही अगर 0 हो जाएगा तो ये तो गायब हो जाएगा ना, x ही 0 हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा उस केस में। तो देखिए डिग्री 2 होने से हम लोग का क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, और इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a है। ठीक है, मतलब अगर हम देखिए अभी अगर आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पूछते हैं ना, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो कांस्टेंट वैल्यू है ना उसको बोलता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला एग्जांपल को देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 है, इसमें अगर हम आपको एक्स का कोएफिशिएंट पूछेगा तो क्या होगा 4 होगा। अगर एक्स स्क्वायर का पूछेगा तो यहाँ में कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। ये वाला केस में देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए डिग्री 3 होगा तो इसको हम लोग बोलेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, और n डिग्री होगा तो देखिए इसको हम लोग ये वाला फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग को याद क्या रखना है कि हाईएस्ट पावर ऑफ x जो होगा पॉलिनोमियल में उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये डिग्री हम लोग को क्या में हेल्प करता है कि ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है, उसका जो है ग्राफ कैसे बनेगा, और इसमें हम लोग का 0 कितना टू होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में हम लोग का क्या है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखिए हम लोग पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालेगा, उसमें देखिए द वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के क्या होगा हमारा नंबर होगा, जैसे 1 होगा 2 होगा। ठीक है, ये कब ऑब्टेन होगा, जब हम लोग रिप्लेस कर देगा एक्स को वही वैल्यू से। ठीक है, एग्जांपल लेने से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमें क्या लेट पी एक्स ना, पी एक्स का वैल्यू कितना है x² माइनस 3x माइनस 4। अभी हम लोग को ढूंढना है p का वैल्यू जब मतलब p2। ठीक है, मतलब x को हम लोग क्या से सब्सटीट्यूट कर देगा 2 से, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 2 6 माइनस 4, तो यहाँ से हम लोग का 4 से 4 किया, आंसर कितना बचा हम लोग का -6। जीरो का लिए कैसे ढूंढेगा, जहां जहां में x है उसको हम लोग 0 से सब्सटीट्यूट कर देगा, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 3 इंटू 0 0 माइनस 4, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का -4। ठीक है, अगर देखिए हम लोग को पॉलिनोमियल का वैल्यू ढूंढना है -1 में ना, तो जहां जहां में x है वहां में हम लोग क्या डाल देगा -1। -1 ये तो इवन है तो ये हम लोग का माइनस साइन तो हट जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 ना, और ये तो -4, तो इसका हम लोग का आंसर कितना हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक है, देखिए इवेलुएट कैसे करेगा, जो हम लोग का गिवन पॉलिनोमियल होगा उसमें जो है जो k का वैल्यू देगा उसको हम लोग कैसे रिप्लेस कर देगा, x से रिप्लेस कर देगा, मतलब x को हम लोग k से रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अभी उसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेगा अरिथमेटिक रूल्स को यूज करके, और लास्ट में हम लोग को निकल जाएगा p का k वैल्यू। ठीक है, अभी देखिए p k मीन्स द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, एट x इज इक्वल टू k। अभी इसे p2 होगा तो मतलब वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू 2, इसमें p0 होगा तो वैल्यू ऑफ पी एक्स एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें जो है हम लोग को सब्सटीट्यूट करना है और उसके बाद में केयरफुली सिंप्लीफाई कर देना है बस। ठीक है, अभी देखिए यहाँ में भी सेम चीज़ लिखा है कि अगर हम लोग पी के को ढूंढना है तो एक्स को हम लोग रिप्लेस कर देगा के से। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर देगा तो उसका वैल्यू जो है हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ में एक एग्जांपल दे के रखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग का क्या है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, देखिए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल हम लोग का के का वो वैल्यू है जिससे जो है पूरा इक्वेशन जो है जीरो हो जाएगा। जैसे कि देखिए अगर हम x प्लस 5 लिखते हैं ना, तो इसमें x का क्या वैल्यू डालेगा कि हम लोग का आंसर जीरो हो जाएगा। देखिए हम लोग को तो ये इजीली पता है क्या डालेगा, -5 प्लस 5 करेगा तो आंसर जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो ये -5 को डालने का वजह से ये पूरा इक्वेशन जीरो हो गया कि नहीं, तो -5 विल बी वन ऑफ द जीरो ऑफ द पी एक्स। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, जीरो आर द वैल्यू ऑफ एक्स दैट मेक्स पी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखिए पी एक्स जैसे कि x² माइनस 3x माइनस 4 ना, तो इसमें हम लोग जैसे कि देखिए 4 डाल के क्या हो जा रहा है आंसर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 3 12 माइनस 4,
इसका आंसर 0 आ रहा है कि नहीं? मतलब ये जो 4 है ना, ये 0 है हम लोग का ये वाला पॉलिनोमियल का। अगर -1 का वजह से हम लोग का 0 आ जा रहा है, जैसे 0 आ जा रहा है, तो -1 क्या होगा? ये वाला पॉलिनोमियल का 0 होगा, ठीक है? तो ये दोनों केस में हम लोग का क्या है? इक्वेशन सेम था, देखिए। तो मतलब हम लोग का -1 और 4 क्या है? ये वाला इक्वेशन का 0 है, ठीक है? मतलब -1 डालेगा तो भी इक्वेशन का वैल्यू 0 निकल जाएगा और 4 डालेगा तो भी हम लोग का आंसर जो है 0 निकल जाएगा, ठीक है? अभी इसमें देखिए, इफ k is 0 of px then the point k, 0 lies on the x axis। मतलब ये हमेशा कौन सा लाइन में लाई करेगा? x एक्सिस में लाई करेगा और y जो है हम लोग का कहाँ में होगा? 0 में होगा, ठीक है? इसमें हम लोग देखिए चेक क्या करेगा, टू चेक इफ k इज 0, तो हम लोग जस्ट pk को जो है 0 का बराबर कर देगा तो हम लोग k जो है 0 मिल जाएगा, ठीक है? अभी हाउ टू फाइंड जीरोस, ठीक है? इसको निकालने का हम लोग का तरीका x प्लस बाय फैक्टराइजेशन है, बाय फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और हम लोग ग्राफ को देख के भी जो है हम लोग बता सकते हैं कि कितना टू जीरोस है, ठीक है? जैसे कि देखिए x प्लस 5, इसका अगर हम लोग 0 निकालना है तो हम लोग इसको 0 का बराबर कर देंगे, प्लस 5 उस तरफ में जाके -5, ठीक है? तो मतलब हम लोग का ये जो है -5 जो है इसका एक 0 हो गया, ठीक है? अब देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है, देखिए इसमें हम लोग का p का पावर -1 का वैल्यू 0 निकाला था कि नहीं? तो हम लोग का -1 जो है इसका एक 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ में आके ग्राफ जो है टच करेगा ये वाला पॉइंट को, ठीक है? और सेम ये वाला पॉइंट को भी टच करेगा, ठीक है? अब 0 आर द वैल्यूज ऑफ x वेयर द पॉलिनोमियल बिकम्स 0, ठीक है? अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस, ठीक है? अभी देखिए हम लोग इसमें ये px जो है ना, मतलब ये हम लोग का वैल्यू होगा, ठीक है? जो हम लोग x का वैल्यू को हम लोग खुद लेके डालेगा, जैसे कि x का वैल्यू अगर हम लोग -3 ले लिया तो क्या हो जाएगा? 2 - 3 + 3, ये कितना हो गया? -6 + 3, तो आंसर कितना आ रहा है? -3, ठीक है? तो देखिए x का वैल्यू हम लोग -3 लिया था तो आंसर ओवरऑल क्या आ रहा था? -3। इसका हम लोग -2 ले लेगा तो कितना हो जाएगा आंसर? देखिए अगर 2 का वैल्यू -2 ले लेगा तो +3, तो ये कितना हो जाएगा? -4 + 3, ये कितना हो जाएगा? -1, देखिए -2 के लिए px कितना आ रहा है? -1, लेकिन यहाँ पे देखिए -1.5 डालेगा ना तो ये कितना हो जाएगा? 2 × -1.5 अगर डालेगा, +3 डालेगा तो प्लस माइनस माइनस 1.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 3 होगा, 3 प्लस -3 + 3 कितना हो जाएगा? 0 हो गया। तो ये जो है हम लोग का वन ऑफ द जीरोस हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें हम लोग का 0 आ गया कि नहीं पूरा इक्वेशन का वैल्यू, ठीक है? और इसके लिए तो नहीं आया है। तो देखिए यहाँ पे देखिए p जो है ना -1.5 का वजह से इसका 0 आ गया, तो -1.5 क्या होगा? इसका ये वाला पॉलिनोमियल का 0 हो जाएगा, ठीक है? मतलब क्या है, ग्राफ जो है y = 2x + 3 x एक्सिस को कहाँ में टच करेगा? -1.5, ठीक है? और 0 जो होगा हम लोग का x कोऑर्डिनेट ऑफ x इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है? अभी इसी को देखिए हम लोग ग्राफ में अगर प्लॉट करके देखिए, ये x को ये वाला पॉइंट में टच करेगी नहीं तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हम लोग का 0, ठीक है? इसको हम लोग बेटर जो है नेक्स्ट स्लाइड में और अच्छा से समझेगा। नंबर ऑफ जीरो को जो है ग्राफ में देख के कैसे पता लगाएगा, देखिए नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ y = px कट्स और टचेस द x एक्सिस, ठीक है? मतलब देखिए ये हम लोग का ग्राफ दिया हुआ है ना, ये x एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है? एक पॉइंट में टच कर रहा है कि नहीं? तो इसका हम लोग का कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोस 1 हो जाएगा, ठीक है? ये वाला में देखिए हम लोग का ग्राफ जो है 2 पॉइंट में टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट में और ये वाला पॉइंट में, तो हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है? देखिए ये वाला में हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? इसमें हम लोग का 3 हो जाएगा। देखिए हम लोग जो है ना हाईएस्ट पावर को देख के भी बोल सकते हैं कि कितना टू जीरोस होगा। इसमें हम लोग का 3 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये वाला में देखिए हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल में कितना है? 2 है। इसमें हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितना है? 1 है, ठीक है? तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। एक ही एक्सरसाइज है और इसमें जो है हम लोग का एक ही क्वेश्चन में पूरा जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ में हम लोग को क्या पूछा है? द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स, ठीक है? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। देखिए हम लोग को बस चेक करना है कि x एक्सिस को कितना बार टच कर रहा है। ये वाला नंबर 1 में देखिए, नंबर 1 में नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा? x एक्सिस को टच किया क्या? नहीं किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देखिए फिगर 2 का लिए ये वाला ग्राफ ऐसे आके हम लोग क्या है ऐसे टच किया ना, तो ये वाला एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को कितना बार टच किया है? एक पॉइंट में टच किया है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा? 1। अभी नंबर 3 का लिए देखिए,
ये वाला इक्वेशन आया है, यहाँ में आके एक्स एक्सिस को टच किया है, इसमें आया है 2 बार टच किया है, फिर से हम लोग इसमें 3 बार टच किया है, तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए फिगर 4 में देखिए, इसमें हम लोग पैराबोला टाइप में बना है, 1 बार टच किया है, 2 बार टच किया है, तो इसमें हम लोग नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिगर देखिए हम लोग का ये वाला 5 में एक्स एक्सिस को हाँ टच किया है, फिर टच किया है, फिर टच किया है, फिर से टच किया ना, मतलब हम लोग का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, हम लोग 5 में नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, कितना था, 4 था ना, 1 2 3 4। अभी देखिए इसमें कितना बार टच किया, 1 पॉइंट में टच किया, 2 पॉइंट में टच किया, 3 पॉइंट में टच किया, तो मतलब हम लोग का 6 में कितना पॉइंट टच किया है, 3 पॉइंट में टच किया, ठीक है। और देखिए हम लोग जो है आप लोगों को पता है कि पोलिनोमियल को देख के उसका डिग्री को देख के भी हम लोग बता सकते हैं कि कितना जीरो है, +1 ना। इसमें अगर हम लोग को पूछेगा कितना जीरो है, तो हम लोग बोलेगा 3 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ठीक है। अगर इसे होगा y का पावर 4 प्लस y का पावर क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0 ना, तो इसमें हाईएस्ट पावर हम लोग देखिए, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5x क्यूब है ना, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 3 होगा। अगर कोई एक ऐसा इक्वेशन है, ये हम लोग का होगा 5x टू दी पावर 4 और प्लस 5x माइनस 2 का पावर 8, ठीक है। इसमें हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, 8 नहीं, नंबर ऑफ जीरोस 8 कैसे होगा, नंबर ऑफ जीरोस हम लोग का 4 ही होगा, क्योंकि हम लोग का सिर्फ वेरिएबल को देखना है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अभी देखिए और एक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेता है। अगर हम लोग का पकड़ लीजिए -5x टू दी पावर -5 प्लस 4x टू दी पावर 4, तो ये वाला का लिए देखिए हम लोग का, ये वाला का लिए हम लोग का नंबर ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर कितना है, -5 तो छोटा है, 4 ये है, हम लोग हाईएस्ट पावर 4 होगा क्या, मतलब नंबर ऑफ जीरोस नहीं, क्योंकि ये हम लोग का पोलिनोमियल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग का पावर क्या है, नेगेटिव नंबर में ना, तो इट इज नॉट ए पोलिनोमियल, ठीक है। आशा करता है आप लोग को जो है एक्सरसाइज समझ में आया है और इंट्रोडक्शन भी समझ में आया। हम लोग इसी के साथ में हम लोग ये छोटा सा एक्सरसाइज और इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है खत्म होता है। आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, और हमारा सोल्यूशन के लिए वेबसाइट को विजिट करिए, आसाम एडवर्स। थैंक यू।